क्या हमारे घर में बीवी बच्चे नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम राक्षस हैं? हम उत्तर प्रदेश, हम क्या राक्षस हैं? क्या हमें नहीं पता? कितने सारे ड्राइवर इंजर्ड होकर खत्म हो गए, उनके फैमिली बच्चे रोड पे आ गए। बताइए, कोई सरकार उसको देखने जा रहा है? कोई उसका हेल्प कर रहा है? कल को अगर मैं एक्सपायर हो जाता हूँ, हमारे फैमिली बच्चे को कौन देखेगा? जो ड्राइवर एक्सीडेंट में मर जाता है उसका अनाथ परिवार, अनाथ बच्चा कैसे उसका गुजारा होगा? आज सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि सुरेश चंद्र यादव ट्रक ड्राइवर है, आया है अपने अधिकार के लिए और पूरे देश के ड्राइवरों के सम्मान की लड़ाई को लड़ेगा और उन्हें न्याय दिलाकर रहेगा। चाहे क्यों ना मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ा दे सरकार। अगर खड़ा है ऑटो ड्राइवर, सवारी के इंतजार में आए और कोक में डंडा मार दिया। बहुत सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं कि दर्द के मारे मर जाते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आपको तमाम लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। वाहन चालक कल्याण समिति, जहाँ पर इन लोगों की क्या क्या मांगे हैं और आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं। हालांकि मैं बता दूँ कि ये मुद्दा हो सकता है आपको एक अनोखा मुद्दा लगे, क्योंकि प्रदर्शन तो कई हुए हैं सैनिकों के, किसानों के, लेकिन ये वाहन चालक समिति का प्रदर्शन है और इन्होंने लिखा है, मंच की तरफ आप देख सकते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। बिना देर करे शुरुआत करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र यादव। सुरेश चंद्र यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? क्यों बैठे हैं जंतर मंतर पर आज? भाई ये तो जाहिर सी बात है कि सबको सबका अधिकार मिलना चाहिए। हम ड्राइवर हैं और हमारे लिए आपकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हमें भी तो कुछ व्यवस्था दीजिए, हमारा भी अधिकार है। आप लोग दुनिया की आवाज़ हो, सबके लिए अपनी आवाज़, सबकी आवाज़ उठाते हो। आज हमारी आवाज़ है, आप हमारी आवाज़ आज बनी है। क्यों बैठे हैं? क्या मांगे हैं? क्या मुद्दा है? देखिए, दिन रात तो हम 24 घंटा गाड़ी चलाते हैं। कभी हम बच्चों का मुंह देख पाते कि नहीं देख पाते। बच्चे हमारे कब बड़े हो जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता। लेकिन उन बच्चों की परवरिश कैसे होगी? जो ड्राइवर एक्सीडेंट में मर जाता है उसका अनाथ परिवार, अनाथ बच्चा कैसे उसका गुजारा होगा? जो बच्चे अनाथ होकर रोड पर घूमते हैं, आखिर उनके लिए सरकार कब सोचेगी? तो अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप लोगों को भी थोड़ा सरकारी नौकरी की तरह कर देना चाहिए? हाँ, कुछ ऐसे आयोग बनाए जाएं, कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जाएं जिस पर ड्राइवरों के सुख और सुविधा के लिए आसानी हो, ताकि वो कठिनाइयों से जो जूझ रहा है उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। अभी तक कुछ सुख सुविधाएं दी है सरकार की तरफ से आपको या नहीं? सिर्फ यही सुविधा सरकार दी है कि जो लाइसेंस 3,500 में बनता था, आज वो 10,000 में बन रहा है। यही सुविधा मिली है गाड़ी चलाने के लिए। आज वो सुविधा, परेशानी बता रहे हैं मुझे आप। अब इससे ज़्यादा क्या बताएं? यही तो, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। हमें अगर परेशानी नहीं होती तो हम यहाँ क्यों आते? हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते अपना दुनिया का बेड़ा उठा रहे हैं, दुनिया का भार ढो रहे हैं, दुनिया का सामान यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे हैं, दुनिया वालों को यहाँ से वहाँ पहुँचा रहे हैं। तो हम अपना काम करते, हम जंतर मंतर पे क्या करने आते? अच्छा, ये कब लगा कि इस समिति जो आपने बनाई है इसका निर्माण कर देना चाहिए? निर्माण कर देना चाहिए जो मेरी ज़िंदगी से हुआ। आज बता दूं आपको कि सन 2016 में मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर में बिहार से आ रहा था और गाजीपुर में बिहार देवल पुलिस चौकी है, गहमर थाना के अंतर्गत। एक SHO ने वहाँ पे मुझे रोक लिया, बोला कि आगे नॉन्ट्री है, गाड़ी नहीं जा सकती। और मेरे घर पे मेरी बड़ी भाभी की तबीयत बहुत ख़राब ज़्यादा थी और मैं गया, वहाँ से निवेदन किया। मैंने SHO से कहा कि सर मुझे जाने दें, मेरे साथ इस तरह का घटना घट जाएगी। उसने मुझे गालियों से स्वागत किया, गाली दिया, डंडा उठाया, मारने के लिए भगा दिया। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये इज्जत है हमारे भारत में वाहन चालकों की? समझ लें। और मैं 8 घंटा नहीं अपने घर पहुंच सका और मेरी भाभी का देहांत हो गया। अगर मैं समय से पहुंच जाता तो अपने भाभी को मैं हॉस्पिटल तक ले जाता। ये मेरी दर्द है। आज सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि सुरेश चंद्र यादव ट्रक ड्राइवर है, आया है अपने अधिकार के लिए और पूरे देश के ड्राइवरों के सम्मान की लड़ाई को लड़ेगा और उन्हें न्याय दिलाकर रहेगा। चाहे क्यों ना मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ा दे सरकार। अगर मुझे अकेला चढ़ा करके देश के ड्राइवरों को अगर न्याय दे देगी तो मैं अकेला फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ।
ये भावुक हो गए हैं जाहिर तौर पर। ये जो कहानी बता रहे हैं, भले ये इनकी कहानी नहीं है, आप सोच कर देखिए ये जितने भी वाहन चालक हैं ये उन सभी लोगों की कहानी है। जाहिर तौर पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, तो आपको लगता है इसके लिए जो घटना आपके साथ घटी हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन है मुख्य तौर पर? सरकार है, वो ये सच्चो है जो हमें उस जगह से नहीं समय पे जाने दिया आजमगढ़। और भगवान ने जो लिखा होता है वो तो होता है, लेकिन दाग लग चुकी है और ऐसा किसी ड्राइवर के साथ आगे ना हो। ऐसा कईयों के साथ हुआ होगा, लेकिन जी होता है, अभी भी होता है, इसलिए मैं आ गया हूँ यहाँ पर कि आगे किसी के साथ ना हो। इसलिए मैं पूरे ड्राइवर समाज को एक करके और उनके अधिकार के लिए लड़ूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोमिन अली है। बताइए, सरकार तो अमृतकाल की गाथा गाती फिर रही है, विकास की लहर बता रही है, और वाहन चालक कितने परेशान है? वाहन चालक बहुत परेशान है और इस देश और प्रदेश में जब से बच्चा पैदा होता है और जब तक उसकी अंत्येष्टि होती है, ड्राइवर उसको ढोने का काम करता है। और ड्राइवर किस प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं आप लोगों पर? अत्याचार ये होते हैं कि जा रहे हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, खड़ा है ऑटो ड्राइवर, सवारी के इंतजार में आए और कोक में डंडा मार दिया। बहुत सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं कि दर्द के मारे मर जाते हैं वहाँ पर। किन किन प्रकार की? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र यादव है जी, कहाँ से आए हैं आप? जिला गाजियाबाद से। जिला गाजियाबाद से। बताइए क्या माहौल चल रहा है जब सभी लोग प्रदर्शन दे रहे हैं? तो माहौल बहुत गर्म है, क्योंकि हमारे समाज में हमारे सारथी भाइयों को, सारथी समाज को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ड्राइवर जाग चुका है और गवर्नमेंट के सामने अपनी मांगों को हम यहाँ पे आए हैं, वो देंगे अपने गवर्नमेंट को कि हमारे साथ में कहीं हम रोड पे चल रहे हैं कि कागज़ कहाँ है, कागज़ दिखाते हैं, फिर भी कागज़ को लेकर उसको फाड़ देते हैं और लाठी डंडों से हमारा स्वागत करते हैं। तो कंप्लेन पुलिस भी मतलब मिली हुई है, रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। वही तो सारा मामला हो रहा है। कोरोना काल में हमारे साथ में ऐसी घटना घटी है, उत्तरांचल में हमारे सारथी समाज के लोग वहाँ पे गए, जो कि कोरोना काल में जाने के लिए गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था कि कोई सारथी भाई जो चल रहा है वो उस टाइम भगवान का रूप है। कोरोना काल में कोई आदमी घर से निकलना दुश्वार था। कोई सारथी भाई यदि जा भी रहा है तो उसका चालान काट रहे, उसके पास में आ रहा है 11,000 का चालान उसके पास में पहुंच रहा है। एक वक्त की तो आप बताइए, एक सारथी भाई, आप पे भी आरोप लगाया जाता है, कहते हैं ठीक ढंग से ये लोग गाड़ियां नहीं चलाते हैं, किसी को भी उड़ा देते हैं। क्या हमारे घर में बीवी बच्चे नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम राक्षस हैं? हम उत्तर प्रदेश, हम क्या राक्षस हैं? क्या हमें नहीं पता आगे जैसी जान हमारी आगे भी जान ऐसी है? सबके अंदर परमात्मा बैठा है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये तो इल्जाम तो हम पे लगते आए हैं, तो उन इल्जामों को देखते हुए हम सब ने अब हल्ला बोल दिया है। अब ड्राइवर जाग चुका है। अब क्या करने वाले हैं आप लोग? करने वाले हम ये हैं, अब हमने सरकार के सामने अपनी मांगे के लिए ये हमने बायोटा लिया है, इसमें सब मांगे हमने रख दी हैं। यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी तो ठीक है, यानी 1 महीने बाद मार्च में, कोई टाइम निश्चित नहीं है, स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन हम छेड़ देंगे। देखिए किस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं, किसान के बाद जवानों ने जो प्रदर्शन दिया है उसके बाद ये लोग अब अपना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? जितनी भी मांगे हैं हमारी इसमें लिखी हुई हैं पूरी लेटर में। तौर पर मोटे तौर पर समझाइए जनता मोटे को। तौर पर ये है मैडम जी कि कोई हमारा सारथी भाई है, ड्राइवरिंग कर रहा है, जारी किए जाए, ऑन रोड मौके पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है, उसके परिवार के लिए गवर्नमेंट उनको सहायता दे, उसको परिवार को मुहिम कराए 20 से 25 लाख रुपए, जिससे कि उसके परिवार में उसके बच्चे उस पैसे से पढ़ सकें, लिख सकें, जो कि हम जो झेल रहे हैं वो उनके बच्चे ना झेलें, वो पढ़े शिक्षित बने। तो यही है। सरकार की सुविधाओं से खुश हैं आप? अच्छे दिनों से खुश नहीं है? मैडम जी, सरकार से हमारी कोई राड़ नहीं है, सरकार से हमारी कोई राड़ नहीं है। हमने जो मांगे ली हैं उन मांगों को यदि गवर्नमेंट मान जाती है तो सरकार से हमारी क्या राड़ है?
तो क्या हमने तो हल्ला बोल रखा है। लेकिन लगता है क्योंकि आए दिन तो प्रदर्शन होते हैं, लगता है कि सुनवाई होगी, कुछ आगे काम होगा। अच्छा मैडम जी, एक बात बताइए, ड्राइवरों के हित में 70 सालों से कौन से सरकार ने सोचा है, जरा आप हमको बताइए। आप लोग तो न्यूज लेते रहते हैं मैम, तो जरा बताइए कि ड्राइवरों के हित के लिए कभी किसी ने सरकार कोई मुहिम उठाया है? जब तक हम लोग धरना प्रदर्शन, जब तक ज्ञापन, क्या ये हाथ दूर पड़ रहा है, इधर आइए। देखिए जाहिर तौर पर किस प्रकार से ये लोग जागरूक हैं, तो अपनी आवाज उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि कितना प्रताड़ना की गई है इन लोगों के साथ। तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजेंद्र कुमार सिंह पिंटू है। हाँ, और बताइए क्या कह रहे हैं पिंटू जी? मेरा कहना यह है कि जब तक बच्चे रोएंगे नहीं तब तक दूध बच्चे को नहीं मिलता। सुने हैं ना ये कहावत को, तो वही चीज करना पड़ेगा। 70 साल हो गए, आज तक कितने सारे ड्राइवर इंजर्ड होकर खत्म हो गए, उनके फैमिली बच्चे रोड पे आ गए। बताइए कोई सरकार उसको देखने जा रहा है, कोई उसका हेल्प कर रहा है? कल को अगर मैं एक्सपायर हो जाता हूँ, हमारे फैमिली बच्चे को कौन देखेगा? बताइए। तो अगर सरकार से इस चीज को मांग कर रहे हैं कि अगर कोई ड्राइवर इंजर्ड होता है तो उसको कुछ सहायता प्रदान किया जाए, ताकि उसके सहायता क्या, राशन दे तो रहे हैं मुफ्त का। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है राशन मिल रहा है, लेकिन उस राशन से बताइए कि वो राशन भी ढंग से मिल पा रहा है क्या? जो अगर पहुंचा वहां पे, जो नहीं पहुंचा है, आप जाके आप ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से आप देखिएगा कि जिसके पास में जो डॉक्यूमेंट्स पेपर बने हुए हैं उनको राशन मिल गया, जो भाई गरीब में नहीं बने हुए हैं वो बेचारा ऐसे ही भूखे एक टाइम खा के, कोविड में लोग रहे हैं एक टाइम खा के और भूखे शाम को सोए। मैं 102 का ड्राइवर हूँ, एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ, और मैंने इस चीज को देखा है। मैंने खुद 2-3 दिन तक बिस्किट और चाय पे मैंने ड्यूटी किया हूँ। और आपके दिल्ली के अंदर में समय से खाना तक नहीं मिलता आप लोग? कुछ भी नहीं मिल रहा था। मैं भूख बता तो रहा हूँ, बिस्कुट और चाय पे मैं 3 दिन तक मैं पब्लिक का सेवा किया हूँ। कोविड पेशेंट को उठा के और मैं छोड़ा हूँ, और मुझे खाना समझ लीजिए कि चाय पर जिंदा रहा मैं। तब उसके बाद में मुझे खाना कहीं से सुविधाएं करी है सरकार ने आपके लिए या नहीं? कोई सुविधा नहीं है। आप कहीं ड्राइवर कहीं गिर जाए मर जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। मैम देखिए, ड्राइवर इंजर्ड हो जाता है, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। अगर उसके हाथ पैर टूट गए, वो ड्राइवर लाइसेंस में वैलिड है उसका अभी, मान लीजिए 5 किन चीजों के ड्राइवर हैं आप लोग? क्योंकि अगर खुद की गाड़ी चला रहे हैं तो क्या नहीं, हम खुद की नहीं गाड़ी चला रहे हैं। मैं आपको अभी बताया ना कि मैं 102 का ड्राइवर कोविड वॉरियर में भी रहा। और कौन से ड्राइवर आए हैं यहाँ पर? देखिए यहाँ पे पीली प्लेट भी है और व्हाइट प्लेट भी है, ग्रीन प्लेट भी है। जो अभी अपने जो ग्रीन प्लेट आया हुआ है नया में, इलेक्ट्रिक गाड़ी। तो मतलब तमाम लोग हैं जो सरकारी काम करते हैं, सरकारी नौकर है, लेकिन सुविधाएं नहीं है। नहीं सुविधाएं नहीं। प्राइवेट डिफेंस में सभी है, लेकिन उनको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कर। हाँ, मैं खुद करता हूँ, मैं एम्बुलेंस बता तो रहा हूँ। मैं पहले आप लोगों ने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं आवाज उठा रहा हूँ, ये सरकार की गाइडलाइन है, आप भैया देख सकते हो, कोरोना काल की। और ये 2/2/21 की चालान काटी गई, हमारी चालान है 2/12/21 को, ये भी आप देख लीजिए। नेहा झा रामनगर जिम कॉर्पोरेट की आरटीओ है। 2/2 क्या चालान काटने का कोई कारण तो बताया होगा? बता रहा हूँ, सरकार की गाइडलाइन आपको दिखाया, देखा, आप बताइए। 31 दिसंबर 2021 तक सरकार की गाइडलाइन फ्री है। नेहा झा ने हमसे 5,000 रुपया रिश्वत मांगी, मैं नहीं दिया। ऑनलाइन चालान 11,500 रुपये काट रखी हैं। अब चालान छुड़ाने गया तो 18,000 रुपया कैश मांग रही है मेरे से। मेरे पास ये गरीब मजदूर जो ड्राइवर है वो 18,000 के चालान कहाँ से देगा? हाई कोर्ट में लेटर भी लगा चुका हूँ, नैनीताल हाई कोर्ट में माननीय पुष्कर सिंह धामी को। चालान का कारण बताइए, ये पर्चे मत दिखाइए, बताइए कि क्यों लगा? कारण है कोरोना काल में सरकार की गाइडलाइन से आरटीओ ऑफिस बंद थी, हमारे गाड़ी का फिटनेस परमिट नहीं था, उसी कारण काटी है चालान। सरकार की गाइडलाइन कारण है ना सरकार का, तो सरकार का कारण, हमारा क्या कारण है उसमें? सरकार आरटीओ ऑफिस बंद है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम अपने घर से मोहर मार के बनवाएंगे? तो देखिए किस प्रकार से इन लोगों पर थोपा गया। इन लोगों ने ठीक से ड्राइविंग की है, सरकार के लिए भी काम किया है, देखा एम्बुलेंस के लिए भी कई लोग। भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये देखिए, कोई उस टाइम कोई पब्लिक नहीं, कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा था जब दिल्ली सरकार को ड्राइवर की जरूरत थी। लेकिन हम लोग बिहार से आके, मैं यहाँ दिल्ली में सेवा दिया हूँ, बिहार से आके, और मैं खुद बीमार हो गया, मैं इंजर्ड हो गया। मैं अभी ऑपरेशन करा के घर से, और फिर उसके बाद में सेवा देने के लिए फिर मैं हाजिर हो गया। अपने माननीय सुरेश चंद्र यादव जी मुझे एक बार आह्वान किए तो मैं आज जंतर मंतर पे खड़ा हूँ।
को लग रहा है सरकार को सुनवाई करेगी या टाल मटोल कर देगी? देखिए सुनवाई तो सरकार बिल्कुल करेंगे। वो अब वो आगे का उनका क्या क्या चाहते हैं आप लोगों की, क्या मांगे हैं? मांगे देखिए 6-7 मांगे हैं ड्राइवरों के हित के लिए, ठीक है ना। हम पर्सनली अपने लिए नहीं, जितने भी सारे ड्राइवर है उन लोगों के लिए मांग है। तो ये ऐसा नहीं कि हम पर्सनली अपने लिए मांग, ये सबके लिए। बताइए कहाँ से मैं हजार मांगे बताइए। मांगे हैं। देखिए ड्राइवर इंजर्ड होता है, उसके फैमिली बच्चे को 20-22 लाख रुपए का सहायता प्रदान किए जाए। अगर एक्सीडेंट द्वारा अगर उसके हाथ पैर टूटते हैं और ड्राइवरी करने के लायक नहीं रहता तो उसको कम से कम 10 लाख का सहायता प्रदान करे। जी यही सब है। इसी तरह के 2-3 और मांगे हैं मैंने। तो अभी तक आश्वासन दिया किसी सरकार ने आप लोगों? आज पहली बार हम लोग जंतर मंतर पे आए हैं और ज्ञापन सौंपने के लिए हमारे से अध्यक्ष महोदय श्री सुरेश चंद्र यादव जी, आगे के लिए अभी पेपर डॉक्यूमेंट्स आगे को बढ़ाया जाएगा परिवहन मंत्री को और माननीय सरकार को। जी अभी शुरुआत करी है इन लोगों ने, देखिए किस प्रकार से बता रहे हैं कि इन्होंने शुरुआत करी है और सुरेश चंद्र यादव जी का जो नाम लिया जा रहा है कि इन्होंने ये आगाज करी है। और इन लोगों का कहना है कि इन लोगों की जो भी मांगे हैं वो पूरी हो जाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि जाहिर तौर पर भले ही आपको यहाँ पर कम लोग दिखाई दे रहे होंगे लेकिन ये वाहन चालक जो हैं वो तमाम की संख्या में पाए जाते हैं। कोरोना काल में जहाँ सभी लोग घरों में बिजी थे, सभी लोग घरों में बैठे हुए थे, उस बीच भी किस प्रकार एम्बुलेंस चल रही थी और जाहिर तौर पर इन जैसे कई ड्राइवर वाहन चालक जो थे हमारे लिए उपलब्ध थे और सेवाएं दे रहे थे। अब समय आ गया है कि इनकी भी मांगे सरकार को मांग लेनी चाहिए। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।